बेहद की परम महाशांति है। सभी बेहद के विश्व परिवर्तक, वायुमंडल बदलने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल बदलने वाले, दादाजी से शक्तियाँ लेके, दादाजी से पावर लेके, चुंबकीय शक्ति लेके पूरे मल्टीवर्स में भरने वाले, मल्टीवर्स के कण कण के अंदर परम प्रकाश की शक्ति भरने वाले, मल्टीवर्स के अंदर पूरे मल्टीवर्स में चुंबकीय शक्ति भरने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी आत्मा को सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अब 5 सेकंड के लिए दादाजी को याद करेंगे, दादाजी से पावर लेंगे और पूरे मल्टीवर्स में डालेंगे और कण कण के अंदर परम प्रकाश की लाइट भरेंगे। एकदम दूध जैसा वातावरण, वायुमंडल बन जाएगा। परम महाशांति। ये वाणी पढ़ती हूँ मैं। ये वाणी 82 की है। भावना को लेकर यह खुशखबरी उन्हों को सुनाओ। कौन सी खुशखबरी? विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। उन्हों को खुशखबरी सुनानी है। वे चाहते हैं कि विनाश ना हो। अंदर से क्या चाहते हैं? विनाश ना हो, इस दुनिया की स्थापना ही रहे। विनाश से डरते हैं क्या? तो क्या समझते हो? हमारा वो क्या समझते हैं? हमारी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी जब विनाश होगा। विनाश कर रहे हैं तो विनाश अंदर से नहीं चाहते, बस ऊपर से विनाश कर रहे हैं तोते की तरह। उनको खुशखबरी सुनानी है। वे चाहते हैं कि विनाश ना हो, इस दुनिया की स्थापना ही रहे। विनाश से डरते क्या है? डरते क्यों हैं? क्योंकि समझते हैं ना कि हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसलिए डरते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? भावना को लेकर खुशखबरी उन्हों को सुनाओ। तो विधि यही सुनाएंगे कि शांति के सागर द्वारा ही शांति होगी। शांति कैसे होगी? शांति के सागर के द्वारा ही शांति होगी, जिससे यह संकल्प ना उठे, मेहनत नहीं करनी पड़े, कभी हथियार यूज करें कभी नहीं करें, लेकिन यह संकल्प ही समाप्त हो जाए। कौन सा? ये विनाश का ब्रदरहुड हो जाए। यह है विधि। ब्रदरहुड आ गया तो बाप तो है ही। ऐसे खुशखबरी के रूप में उन्हों को सुनाओ। शांति का पाठ पढ़ना पड़ेगा ना, तो शांति की विधि से अशांति खत्म हो जाएगी। शांति की विधि अगर सही होगी तो अशांति खत्म हो जाएगी। लेकिन वह शांति आवे कैसे? उसके लिए फिर मंत्र देना पड़े। कौन सा मंत्र? बेहद की परम शांति का, जो बापू जी ने दिया है। उसके लिए फिर मंत्र देना पड़े। शांति का पाठ पढ़ाते हो ना, मैं भी शांत, घर भी शांत, बाप भी शांति का सागर, धर्म भी शांत। तो ऐसा पाठ पढ़ाओ, शांति ही शांति का पाठ हो। 2 घड़ी के लिए भी अनुभव करेंगे ना, 1 घड़ी भी साइलेंस की अनुभूति हो जाए तो बार बार आपको थैंक्स कहेंगे, आपको ही भगवान समझने लगेंगे। क्योंकि बहुत परेशान है ना। जितनी ज़्यादा बड़ी बुद्धि है उतनी उनकी परेशानी भी है। क्या? जितनी बड़ी जनसंख्या है और बुद्धि भी बड़ी है, बुद्धि बड़ी है, उतनी ही परेशानी भी है। ऐसे परेशान आत्मा को अगर जरा भी अंजलि मिल जाती है तो उन्हों के लिए एक जीवन का वरदान हो जाता है। जिसको भी चांस मिले वह खेलते बोलते शांति में ले जाओ। 1 सेकंड भी अनुभूति में उन्हों को ले जाएं तो वह बहुत बहुत थैंक्स मानेंगे। वातावरण ऐसा बनाओ जो सभी ऐसे अनुभव करे जैसे कोई शांति की किरणें आ गई है। चाहे आधा सेकंड भी अनुभव हो, क्योंकि यह तो वायुमंडल द्वारा होगा। ज़्यादा समय नहीं रह सकेंगे। 1/2 सेकंड भी वायुमंडल ऐसा हल्का बन जाए तो अंदर से बहुत शुक्रिया मानेंगे।
क्योंकि बेचारे बहुत हलचल में हैं। उनको देख बाप को भी रहम आता है। रात की नींद न दिन की, भोजन भी खाने की रीति से नहीं खाते, जैसे ऊपर में बोझ पड़ा हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या सोचते हैं क्या होगा। जो अज्ञानी है, जिनको बाप का परिचय नहीं है, वो ऐसे सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसी आत्माओं को एक झलक भी मिल जाए तो क्या मानेंगे। उनके लिए तो समझो सूर्य नीचे उतर आया। एक झलक ही चाहिए, ज़्यादा समय तो वह शक्ति को धारण भी नहीं कर सकेंगे। देखो कितना अच्छा महावाक्य है। क्या उनको एक आधे सेकंड की झलक चाहिए। ऐसी आत्माओं को एक झलक भी मिल जाए तो क्या मानेंगे। उनके लिए तो समझो सूर्य नीचे उतर आया। एक झलक ही चाहिए, ज़्यादा समय तो वह शक्ति को धारण भी नहीं कर सकेंगे। आत्मा में इतनी पावर नहीं है कि जो वो शक्ति को ज़्यादा समय धारण कर सकें। यह तो थोड़ी घड़ी की बात है, जैसे लहर आती और चली जाती है। इतना भी अनुभव हुआ तो उनके लिए तो बहुत है, क्योंकि बहुत परेशान है। उनको थोड़ा तिनके का सहारा भी बहुत है। परम शांति।